नमस्कार दोस्त एएलपी सीबीटी 2 वालों के लिए एक बिग अपडेट है। बिग अपडेट ये चीजें हैं कि आप कुछ दिन पहले देखे होइएगा कि सभी आरआरबी के बोर्ड पे क्या हुआ था कि एक नोटिस जारी हुआ था जिसमें एग्जाम डेट जो दिया था वो 19 मार्च से 20 मार्च दे दिया था। तो क्या वो 19 मार्च से 20 मार्च का जो एग्जाम डेट सीबीटी 2 का है क्या वही रहेगा? क्या उसी डेट पे आप लोगों का एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा या उसकी डेट बढ़ सकती है? और सीबीटी 1 का रिजल्ट कब तक आएगा यह हमें जानना है। देखिए आपको हम बताते हैं, अगर आप पिछले रिकॉर्ड देख लीजिएगा, पिछला रिकॉर्ड जब भी आपका एएलपी सीबीटी 1 का एग्जाम रिजल्ट आया है उसके बाद जो सीबीटी 2 का डेट जो जारी हुआ था वो 1 महीने या 35 दिन जो है दिए गए थे। कितना? 1 महीने या 35 दिन के अंदर जो है सीबीटी 2 एग्जाम कंडक्ट करा लिया गया है। लेकिन अगर हम बात कर लेते हैं इस डेट की, 19 मार्च और 20 मार्च का जो सीबीटी 2 आपका एग्जाम डेट जो है क्लियर कर रखा है, क्या इसी पे एग्जाम हो जाएगा? क्योंकि अभी तक के एएलपी सीबीटी 1 का रिजल्ट आया नहीं है, रिजल्ट अभी आया नहीं है। तो अगर मान लेते हैं सपोज डेट कि 1 मार्च तक के भी आ जाता है तो 1 महीने आपका लास्ट जो है मार्च चला जाएगा। तो क्या 20 मार्च या 19 मार्च को जो है एग्जाम कंडक्ट करा लिया जाएगा? नहीं होगा। क्या होगा? नहीं होगा, क्योंकि आपको क्या होगा कि टाइम मिलेगा 1 महीने या 35 दिन का आपका टाइम मिलेगा सीबीटी 2 तैयारी के लिए। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, इसमें दे दिया है टेंटेटिव डेट दिया है, एग्जाम डेट टेंटेटिव किया गया है, मतलब संभावित डेट है, ये फिक्स डेट नहीं है। मतलब जब भी रिजल्ट आएगा ये डेट को चेंज किया जा सकता है। लेकिन जान लीजिए ये चीज कि बहुत सारे कोचिंग संस्थान इस डेट को बता रहा है कि नहीं फिक्स डेट है, फिक्स डेट है, इसी पे आएंगे क्योंकि उनको कोर्स सेल करना है। क्या करना है? उनको कोर्स सेल करना है, बच्चों को डरा के रखना है कि नहीं इसी डेट पे आपका एग्जाम ले लिया जाएगा, अभी से आप लग जाइए तैयारी में। और बहुत सारे बच्चे जो है जो नहीं तैयारी करने वाले हैं, मतलब कि जो प्रिपेयर नहीं करने वाले हैं, वो भी जो है कोर्स परचेज करके तैयारी करना शुरू कर दिए। ठीक है, तो अच्छी बात है, तैयारी कीजिए, जरूर कीजिए। लेकिन ये चीजें जान लीजिए कि ये जो 19 मार्च और 20 मार्च आपका टेंटेटिव डेट दे रखा है सीबीटी 2 के एग्जाम का, वो डेट फिक्स नहीं है, उस डेट में चेंजिंग होगा। ठीक है, जब भी आपका क्या होगा रिजल्ट आएगा। अब रिजल्ट कब तक आएगा सीबीटी 1 वालों का? आपका एएलपी सीबीटी 1 का रिजल्ट कब तक आएगा दोस्त? 1 मार्च से 5 मार्च के बीच में आप लोगों का क्या होगा कि रिजल्ट आ जाएगा। 1 मार्च से 5 मार्च। देखिए क्योंकि आपका क्या है कि सारा डाटा प्रिपेयर हो रखा है, सारा डाटा प्रिपेयर हो रखा है, बस कुछ टेक्निकल उसमें क्या है कि बहुत सारे कैंडिडेट जैसे ओबीसी एससी एसटी है उनको कैटेगराइज करने के लिए, नॉर्मलाइजेशन करने के लिए, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा है तो उसमें क्या है कि उसको नॉर्मलाइजेशन करने के लिए क्या हो रहा है कि उसमें वक्त लग रहा है। ठीक है, जैसे नॉर्मलाइजेशन शॉर्ट लिस्ट तैयार हो जाएगा वैसे आप लोगों का क्या होगा कि रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। लेकिन डाटा पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है, ऐसा नहीं कि डाटा प्रिपेयर्ड नहीं है, बस रिजल्ट आपको जारी करना है तो वो शॉर्ट लिस्ट जो है किया जा रहा है। तो शॉर्ट लिस्ट जैसे ही आपका क्या होगा नॉर्मलाइजेशन के थ्रू हो जाएगा वैसे 1 से 5 मार्च के बीच में ये चीजें जान लीजिए कि आप लोग का रिजल्ट आ जाएगा। और ये जो डेट देख रहे हैं आप 19 मार्च और 20 मार्च सीबीटी 2 का, वो 19 मार्च और 20 मार्च के बीच में नहीं होगा। इसका एग्जाम डेट जो सीबीटी 2 का जाएगा ये जान लीजिए कि 25 के बाद जाएगा। 25 मार्च और अप्रैल के पहले वीक कहिए उसके ठीक बीच में जो क्या होगा कि आप लोगों का एग्जाम जो है कंडक्ट कराया जाएगा। या तो 1 अप्रैल 2 अप्रैल को करा लिया जाए, या तो जो है आपको लास्ट में जो है 28-29 मार्च को करा लिया जाए, ये हो सकता है। लेकिन डेट इसका एक्सटेंड होगा, ये डेट नहीं होगा क्योंकि टेंटेटिव डेट है, ये फिक्स डेट नहीं है। ये चीजें जान लीजिए क्योंकि बहुत सारे आप देखे होइएगा कि बहुत सारे ऐसे एग्जाम होते हैं जिसमें क्या होता है कि डेट को ऊपर नीचे किया जाता है। तो आपको तो 1 महीना भी नहीं मिलेगा सीबीटी 1 का अगर रिजल्ट आ गया तो 1 महीना चाहिए ना, इसके लिए आपको टाइम मिलेगा, भरपूर टाइम मिलेगा। बिल्कुल मन से तैयारी करिए। देखिए अगर आप एएलपी सीबीटी 1 का जिनका जो आंसर की आया था, अगर आप आंसर की चेक कर लिए होइएगा, आपका अगर आंसर की मान लीजिए कि ये चीजें 40 के अगर ऊपर जा रहा है मार्क्स, तो आप एएलपी सीबीटी 2 के लिए अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, मन लगा के प्रिपेयर कीजिए, आपका आराम से जो है सीबीटी 1 क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप सीबीटी 2 के लिए प्रिपेयर हो सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि कुछ कैंडिडेट है जिनका ये चीजें है कि चलो मेरा 35 नंबर है, मेरा होगा या नहीं होगा, हाँ ना के अटकले में अटके हुए हैं, तो दोस्त आप 1 से 5 मार्च के बीच में क्या कीजिए कि थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि 1 से 5 मार्च के बीच में आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, जारी हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है आप सीबीटी 2 की तैयारी कीजिएगा, क्योंकि 1 महीना आपको वक्त मिलेगा, ऐसा नहीं है कि वक्त नहीं मिलेगा दोस्त, मिलेगा वक्त। ठीक है, तो वैसे कैंडिडेट आप थोड़ा वेट कर लीजिए। अगर मान लीजिए कि पढ़ना चाहते हैं कोर्स लेकर के तो आप पढ़ सकते हैं। बहुत सारे जो है टीचर अपना कोर्स लॉन्च भी कर रखे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट लेकर के पढ़ रहे हैं, तो आप भी उसमें जाकर के शामिल हो सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि नॉलेज कभी बेकार नहीं जाती है। पढ़ लीजिएगा तो अच्छी बातें हैं, कभी ना कभी जो है आपको काम देगा ही, तो कोई इश्यू नहीं है। ज्यादा कोर्स के लोग जो है फीस भी नहीं रखे हुए हैं तो जाकर पढ़िए, कोई इश्यू नहीं है। और हाँ,
अगर मान लीजिए कि आपको इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वालों का अगर मान लीजिए कि आपको तैयारी करना है तो दोस्त चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी के लिए 70 नंबर के लिए क्या करते हैं कि हम यहाँ पे आपको तैयारी करवाते हैं। तो यहाँ पे आपको तैयारी देखने के लिए मिल जाएगा इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वालों के लिए थ्योरी का। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शाम में डेली यहाँ पे क्या होता है कि आपके लिए इलेक्ट्रिशियन ट्रेड थ्योरी से जो है वीडियो अपडेट आती रहती है। ठीक है, तो दोस्त वेट कर लीजिए, क्योंकि ये डेट आपका चेंज होगा, ऐसा नहीं है कि चेंज नहीं होगा। चलिए, अब जैसे ही कोई न्यूज आती है, कोई अपडेट आती है, वैसे ही आपका अपडेट क्या करेंगे कि हम बीच में लेकर के आएंगे। फिलहाल हमें क्या कीजिए कि इजाजत दीजिए, क्योंकि फिर मिलेंगे एक नए अपडेट नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद दोस्तों।